स्टूडेंट डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। 3.1 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई थी। 3.2 एक्सरसाइज में देखिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ आपको हरदम करना है। आपको एक्सरसाइज में आगे 3.2 एक्सरसाइज में पूरा आपका यूज होगा और बोर्ड में भी ऐसे आते हैं, बेसिक वाले भी और स्टैंडर्ड दोनों वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कुछ। ठीक, पहले देखिए टेबल है आपके सामने। टेबल में देखिए मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ इक्वेशन से। यहाँ पे दो इक्वेशन है, यहाँ दो इक्वेशन, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पहले से ही चैप्टर का नाम ही है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दो पेयर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले बात हमने बताया है कि इक्वेशन जो होता है वो किसके फॉर्म होता है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन जो मैंने लिखा है देखो यहाँ पे x माइनस में 2y इक्वल टू 0, या मतलब प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने बोला था a1 की वैल्यू क्या है निकाल लो। a1 इक्वल टू क्या है, x का मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे a1, यहाँ x का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1। अब आगे ऐसे देखिए, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई b1 और प्लस में y का मल्टीप्लाई माइनस में 2, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 2। ध्यान देते जाओ, c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, दूसरी बार देखिए क्या है, a2। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस में 4y माइनस में 20, ठीक है, माइनस में 20 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है यहाँ पे अगर इसको a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 इससे कंपैरिजन किया जाए, इसके तुलना किया जाए, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 4, c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस में 20। तो ये हमें मिल गया, देखो क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये ऐसे हमें पता चलता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। अब हमें देखिए ये हमारे पास इक्वेशन था, इसमें a1 a2 में पता चल गया। पहली वाले टेबल में इसमें जो हमने बनाया है ब्रैकेट में, इसमें a1 अपान में a2 लिखना है। a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 3, तो 1 अपान में 3 यहाँ आ गया 1/। अब b1 अपान में b2, दूसरे में देखो हमने लिखा है b1 अपान में b2, तो b1 की वैल्यू क्या है -2 और b2 की वैल्यू क्या है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 यहाँ पे लिख दो। अब c1 अपान में c2, c1 और c2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू यहाँ पे 0 और c2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू माइनस में 20, मतलब 0 आ गया है, यहाँ पे आ गया 0। अच्छा, अब देखो क्या है, ये आपको करना नहीं है, ये तरीका बताया जा रहा है, फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले ये फॉर्मूले होते हैं a1 अपान में a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, क्या पैरेलल है, क्या लीनियर है। तो इसके लिए क्या है, हमने रटना नहीं है, मैंने ये तरीका बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कंपेयर दे रेशियो। अब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो देखो अगर यहाँ पे a1 जो है वो क्या a2 के बराबर है, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ c1 अपान में c2, ये है आपका। अब यहाँ पे देखो a1 क्या है 1/3, b1 क्या है माइनस में 1/2, c1 क्या है 0। तो क्या पहला देखो ये इसके इक्वल है, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। जब मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। इस कंडीशन में देखो क्या होता है, मतलब कि जब a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 हो, तो उस कंडीशन में देखो क्या क्या होती हैं, इंटरसेक्ट लाइन। ये लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, देखो कैसे पता चलेगा हमें इंटरसेक्ट ये कर रही है। हमने जो भी यहाँ पे इक्वेशन लिया है, दो इक्वेशन जो हमारे पास है, जब इसको हम टेबल के फॉर्म में चेंज करके हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे ही ग्राफ बनाओगे इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को कहीं न कहीं आपस में जाके इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे पक्का। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहते हैं, इसे इंटरसेक्ट लाइंस कहते हैं। ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको याद रखना है, हाँ कहीं कहीं पे आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, इंटरसेक्ट है कि नहीं है तो आप उनको दिखाओगे। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आपको पूछा क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करती है नहीं, तो आपने क्या करना है, a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 से आप पता कर सकते हैं
ये इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है A1/A2। और देखिए दूसरी कंडीशन, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ, ये मिटाता हूँ समझाने के लिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ और यहाँ पे 2 पॉइंट इसके थे और इसके भी 2 पॉइंट यहाँ पे थे और यहाँ पे, इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो ये कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1 पॉइंट पे। जब इंटरसेक्ट करेंगे, जब काटेंगे तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट पे। तो ये एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही हल होगा, मतलब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पे कुछ बिंदु, यहाँ पे कुछ पॉइंट था, यहाँ पे मान लो 2,3 है। तो ये क्या है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, मतलब एक सिर्फ इसका एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है। कब, जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इंटरसेक्ट कहलाती हैं लाइनें, और क्या होती हैं, एक हल होता है, सिर्फ एक हल होता है। अब दूसरे केस में जाइए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली A1 की वैल्यू क्या है, 2, A1 की वैल्यू कैसे आई बता दिया मैंने, A1 की वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है 3, और C1 की वैल्यू क्या है माइनस में 9, C1 की वैल्यू माइनस में 9। अब A2 की वैल्यू देखो क्या है 4, और B2 की वैल्यू क्या है 6, और C2 की वैल्यू क्या है माइनस में 18। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, A1/A2 यहाँ पे रखना। तो A1/A2 करोगे तो 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे ले दो 1/2। अब B1/B2, अब B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। यहाँ पे भी लिख दिया 1/2। अब देखिए C1/C2, C1 क्या है माइनस में 9, माइनस 9/-18, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ऊपर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पहले केस में जब इंटरसेक्ट करता था तो पहले ही क्या होगा, कट जाएगा। जब ऐसी लाइन तिरछी लाइन लग जाए पहले ही, तो समझ लो इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले ही याद रखो कि जब पहले इंटरसेक्ट लाइन तिरछी लाइन लग जाए, स्लैंट लाइन, तो जान लो कि समझ लो कि ये क्या है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब दूसरी केस में देखो इक्वल है सारे, A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, ये सारे इक्वल हैं। तो यहाँ कंपेयर करने पाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल हैं। अब जब सारे इक्वल होते हैं तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब एक भी एक दूसरे को काट नहीं रहा, मतलब ये सारे इक्वल हैं, तो क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मतलब क्या होंगी, ये होते हैं संरेखी जिसे कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब संरेखी होती है, एक ही रेखा से जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे होंगी वो भी बता रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंटली मेनी सॉल्यूशंस, जब एक ही लाइन से होकर आगे बढ़ती जाएंगी तो इनके कई हल होते हैं। मतलब हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, क्या एक ही बिंदु से होकर जा रही है, तो कई हल होते हैं इनके, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, संरेखी हैं। जब सारे इक्वल हों तो क्या हो, संरेखी। जब पहले इक्वल ना हो तो क्या हो, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। पहला प्रतिच्छेदित, दूसरा क्या है, संरेखी। संरेखी में देखिए कंडीशन कैसे बनता है। जैसे मान लो अपना ये ग्राफ है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, पहले वाले के लिए, पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पे आ गया मान लो इस वाले पर। अगर इसकी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, आगे ऐसे बढ़ाते जाएं, ये आगे ऐसे बढ़ाएं, और यहाँ इस वाले का भी जो था यहाँ पे था, तो ये क्या है, ये लाइन हमने आगे बढ़ाई, ये भी लाइन, ये देखो एक ही रेखा पे जाती हुई प्रतीत हो रही है, दिख रही है सीधे सीधे। ये क्या है, संरेखी। जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या होती है, संरेखी होता है, कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक, अब आगे, अब देखिए दूसरा इक्वेशन x, यहाँ पे A1/A2 निकालो। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, C1 की वैल्यू क्या है माइनस में 4, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और B2 की वैल्यू क्या है 4, और C2 की वैल्यू क्या है माइनस में 12। अब इस कंडीशन देखो A1/A2 पहले निकालेंगे, A1/A2, A1/A2 क्या है 1/2, और B1/B2 तो मतलब 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये हो गया B1/B2, अब C1/C2 माइनस 4/12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 2, C1/C2 क्या आ गया 1/3। अच्छा,
अब देखिए यहाँ मतलब कि A1 अपान में A2 B1 अपान B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू होगी A1 अपान में A2 1/2, ये भी 1/2, ये 1/3। अब इस कंडीशन में क्या है, A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। अब क्या है, A1 A2 तो इक्वल है, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है, C1 C2 इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखे, मतलब जब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि दो रेखाएं होंगी, एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये दोनों रेखाएं, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, एक दूसरे को कभी मिल नहीं रही है, अगर ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, मतलब एक दूसरे को कभी किसी पॉइंट पर टच ही नहीं कर रही है, तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। ये तीन आपको याद करना है। पहले इंटरसेक्ट करेगा कब, A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो कितने हल होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरी बार A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। इस कंडीशन में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब संरेखी होगी और मेनी सॉल्यूशंस होंगी और बहुत सारे हल होंगे। अब आगे देखिए, A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2 हो तो क्या पैरेलल लाइन होती है और इसका कोई हल नहीं होता। अब एक चीज़ होता है संगत और असंगत। देखिए इन दोनों कंडीशन में अगर हैं, अगर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं और उसके बाद क्या है, संरेखीय, मतलब अगर हल हो रहा है किसी का तब तो ये संगत है। अगर दोनों में कोई हल है, मतलब एग्जैक्टली वहाँ यहाँ पे वन सॉल्यूशन, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन, मतलब दोनों में हल हो रहा है तो सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, असंगत होती है, रेखाएं असंगत है और इन दोनों कंडीशन में क्या है, संगत है, कोइंसिडेंट, और ये कोइंसिडेंट नहीं है, इनकोइंसिडेंट। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। ये हमारे फॉर्मूला बेस पे देखिए क्वेश्चन दिया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, find the number of boys and girls who took part in the quiz। देखिए जो क्विज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आपका बताना है कितने बच्चे थे, लेकिन आपको कैसे बताना है, ग्राफिकली ग्राफ बना के आपको दिखाना है, अलजेब्रिक और ग्राफ की। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या 10 है। तो मान लीजिए गर्ल्स को माना, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स और नंबर ऑफ बॉयज वाई। अब देखिए टोटल गर्ल मान लो, लड़कियां x हैं, लड़के y हैं, टोटल मिला कितने हैं, 10। तो पहला इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, ये दूसरा कंडीशन, मतलब x माइनस में y इक्वल टू क्या आ गया, 4, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों का हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। पहले हल तो निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, कितने लड़के कितनी लड़कियां थे। जैसे पहले टेबल ड्रॉ करो, ठीक है ना। पहले के लिए देखिए टेबल ड्रॉ करेंगे, मैं तो दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाना नहीं है। पहले के लिए टेबल, पहले इक्वेशन के लिए टेबल आपको दिखाना है, बाकी आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, अगर y की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लूँ, y की वैल्यू 5 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 10 में से 5 माइनस करो 5। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 7 लेते हैं तो यहाँ पे 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने क्या ले लिया, ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, y की वैल्यू 7 तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। पहला टेबल, ये पहला टेबल था, आपको यहाँ पे लिख दिया टेबल फर्स्ट। अब देखें सेकंड टेबल में x और y, सेकंड टेबल क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस में 4। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लूँ तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस में 4, x इक्वल टू 5।
तो यहाँ मिल गया 5। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लिया, 2 प्लस में 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 6। तो यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ क्या आ गया 6। ये हो गया आपके टेबल। अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ में, ग्राफ के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, तब तक इतना आप करते रहिए। ग्राफ ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, ग्राफ से आपको आंसर फाइंड होगा। तो ये देखो आपका 3.2 का पहले क्वेश्चन, जब यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया, पहले का टेबल पहले इक्वेशन के लिए टेबल, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। अब हमने बोला देखो क्वेश्चन में दिया गया था 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बताना नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। इसको सॉल्व करने के आगे बहुत सारे तरीके हैं, बताए जाएंगे, लेकिन अभी हमें ग्राफिकली इसे सॉल्व करना था। तो हमने यहाँ देखो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। पहले टेबल है, ये टेबल के हिसाब से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए पहले कैसे, यहाँ पे पहले एक टेबल, पहले में क्या है x पे 5 y पे 5, तो 1 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5, यहाँ 6 7, आगे बढ़ो 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस y होता है और ये प्लस x एक्सिस होता है। अब देखिए यहाँ दोनों प्लस के हैं, x पे 5 और y पे 5, x पे 5 यहाँ पे, y पे 5 का है यहाँ पे, ये दोनों आगे लाइन बढ़ाएंगे। देखो आगे बढ़ाते गए, यहाँ मिल गया है। हमारे पास तो पेपर है नहीं, तो हम ऐसे ही करते हैं जूम, क्योंकि स्केल से आपने क्या किया पॉइंट पॉइंट लगा के, जिससे थोड़ा भी तिरछा ना हो। x पे 5 y पे 5, ये मिल गया हमारा 5.5 पहले के लिए। अब दूसरा है x पे 3 y पे 7, x पे 3 क्या है 3 और y पे 7, देखो आगे हमने पॉइंट ले गए यहाँ 7, यहाँ पे है 3,7, ये 2 पॉइंट थे हमारे पास, 2 पॉइंट थे। हमने क्या किया, सीधी रेखा को खींच लिया, ये पूरी लाइन सीधी पैरेलल खींच लिया, पूरी आगे तक बढ़ा दिया। दूसरी बार देखो यहाँ पे दूसरे टेबल में क्या है, x पे 5 y पे 1, x पे 5 y पे 1, तो यहाँ पे जा रहा है 5,1। क्लियर। दूसरी बार देखो x पे 6 y पे 2, x पे 6 y पे 2, तो यहाँ पे आ रहा है 6,2 आ गया। अब ये 2 पॉइंट पर मिले हमें, हमने क्या किया, एक लंबी लाइन खींच दिया, आगे तक बढ़ा दिया, ये भी आगे तक बढ़ाया, ये भी आगे बढ़ाया। देखो आगे जाके ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बताया गया था यहाँ पे अगर कंडीशन फॉलो करना होता तो क्या होता है, a1 और a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब बताया था जब इंटरसेक्ट करे तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक हल होता है, मतलब इन दोनों का क्या है, सिर्फ एक ही हल निकलेगा। अब देखो हल कैसे निकला, सॉल्यूशन निकला कैसे, इस ग्राफ से। अब देखिए ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे देखते हैं एक्स एक्स पे कहाँ पहुँच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये 7 के ऊपर, मतलब एक्स पे कितना है 7, और y पे देखो 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है, तो ये y पे कितना 3, x की वैल्यू क्या आ गई 7 और y की वैल्यू 3। सिर्फ एक ही हल होगा जब इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब देखो x हमने क्या माना था, x था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई इन क्लास 10th पार्टिसिपेटिंग इन द मैथमेटिक्स क्विज वाज 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 3। अब देखिए ये हमने अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, 7 और 3 आया, बोला था जो लड़की है ना वो लड़के से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या कितनी है 3, अब लड़कियों की संख्या देखो 4, इससे ज़्यादा हो जाए क्या आएगा 7 आएगा, तो मतलब सही है हमारा। तो पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले का सेकंड देखते हैं अब, ठीक है ना। पहले का सेकंड में 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ पेन 1 पेन इज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन है, पेंसिल पहले पेंसिल है, फिर पेन का y। अब देखिए 5 पेंसिल और 7 को पेन्स, 5 पेंसिल तो 5x प्लस में 7y, टोटल इक्वल टू कितना है 50 रुपये, टोटल रुपये 50 है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। दूसरी बार बोला वेयर एज 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस में कितने पेन 5 पेन, और टोटल कॉस्ट कितनी है, दूसरी बार कह रहा है 46 रुपये,
ये दो आपके इक्वेशन बन गए। अब इनकी भी टेबल आपको ड्रॉ करना है टेबल। फिर उसके बाद देखो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल दैट ऑफ वन पेन। ऐसे ही एक पेन और एक पेंसिल का दाम बताना है आपको। सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्राफ, ग्राफ से मिलेगा। पहले के लिए टेबल देखो, टेबल फर्स्ट, अब देखिए इक्वेशन क्या था, 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50। अब देखिए कोई नंबर ऐसा लीजिए जिससे क्या है ये कट जाए। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लें हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 7y इक्वल टू 50। देखो ये 5 3 जा 15, 50 में से 15 माइनस करोगे 35 आ जाएगा, ये आ गया 35, 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने लेना 3 और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक, दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 5x प्लस में 0 इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, x इक्वल टू क्या आ गया 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गया 10। पहला टेबल क्लियर। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा टेबल, सेकंड टेबल ड्रॉ करो। x और y, देखिए यहाँ पे क्या है 7x 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम 0y ले लेते हैं तो ये कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लो जिससे ये कट जाए, देखिए यहाँ पे 7 0 और 6 ले लो यहाँ पे 42, नहीं ये पॉइंट में आएगा। 7 6 प्लस में 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस में 5y। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू लेना है x की या y की जिससे क्या है ये पूरा कट जाए, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट पे जो वैल्यू हम रख रहे थे पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में क्या है फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइन इधर उधर। तो पॉइंट में नहीं लेना है। अगर यहाँ पे 3 ले लें, x की वैल्यू 3 ले, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे आ जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस में 21, 7 3 जा 21। अब 6 में 1 माइनस करो 5, 4 में 2 माइनस करो 2, 5 5 जा 25। y की वैल्यू क्या आएगी 5, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू कितना रखने पे 3। अब दूसरी कंडीशन में देखो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस में 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे y की वैल्यू 5 देता हूँ, तो एक बार फिर वही आ गई 7 का मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस में 5y इक्वल टू 46 और 5y इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस में 56। अब देखिए 46 में 56 माइनस करो माइनस में 10, तो 5y इक्वल टू माइनस में 10, तो y इक्वल टू आ गया माइनस में 2, y की वैल्यू -2y, x की वैल्यू हमने कितना रखा था 8। ये आ गया आपका टेबल। अब देखते हैं ग्राफ से, ठीक है ना। ग्राफ के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तब तक ये सब करते रहो आप लोग। आपका ग्राफ तैयार है। देखो ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ मैंने बना दिया है। टेबल फर्स्ट में देखो क्या है, पहला पॉइंट है 3 और 5, मतलब x पे 3, 1 2 3 और y पे कितने 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये आ गया क्या आपका 3,5। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरी बार बोल रहा है कि x पे 10, y पे 0, तो 10 हमारा इधर जा रहा है और y पे देखो 0, y पे कह रहा है 0, तो y पे 0 क्या है, y पे 0 यही है, तो ये सीधे इसी लाइन पर आएगी, मतलब इसी पॉइंट पे क्या आ गया आपका ये 10,0, ठीक है ना, 10,0। आगे देखिए दूसरे टेबल में क्या है बोला, x पे 3 1 2 3 और y पे 5, तो y पे 5 यही आ गया। दूसरा पॉइंट भी सेम पॉइंट है, क्लियर। उसके बाद क्या है 3 और 5 और x की वैल्यू यहाँ पे 8 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 8 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और y की वैल्यू -2, y यहाँ प्लस में होता है, नीचे -2 में -1 -2, ये आगे जाके यहाँ मिल रहे हैं, तो ये आ गया x की वैल्यू 8, -2। अब देखो क्या है, यहाँ से इसको मिला के एक लाइन खींचा और यहाँ 10 से लेके 3 और 5 से एक लाइन खींचा, ये आपस में जाके 3 और 5 पे मिल रहे हैं, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया 3 और 5, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। अब देखिए क्या है, अब इस कंडीशन में देखो हम अगर चेक करना चाहें इनका कि x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3
एक्स की वैल्यू क्या आई 3, वाई की वैल्यू क्या आई 5 और हमने एक्स माना क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। वन पेंसिल की कीमत कितनी आई 3 रुपये और वन पेन की कीमत कितनी आई 5 रुपये। अगर हम इसे अगर जस्टिफाई करना चाहें तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 7 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 7 5 35। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा 50, यही इक्वल टू 50 था, आ गया। अब देखिए पहले इक्वेशन हमने चेक कर लिया, दूसरे इक्वेशन में चेक करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 46 आना चाहिए। 7 3 जा 21, 5 5 जा 25। अब इसे प्लस करो, 5 1 6 2 2 4, 46 इक्वल टू 46। मतलब दोनों क्या है, इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, पहला क्वेश्चन समाप्त। आप लोग पढ़ो, ग्राफ बनाइए, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ग्राफ बनाने की और टेबल बनाना सीखो। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और क्लास लेते रहो और वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।